दोस्तों, हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के बाल धोने के दिनों के बारे में कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। सुहागिन महिलाओं को किस दिन धोने चाहिए बाल, इसके लिए वर्जित दिनों के उपाय हैं और हर दिन का एक अलग ही उल्लेख है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनको करने से घर में सुख, शांति और संपदा बढ़ती है। हिंदू धर्म में कई परंपराओं एवं रीति रिवाजों का सदियों से प्रचलन है। कई ऐसी परंपराएं एवं धारणाएं आज भी भारतीय हिंदू समाज में विद्यमान हैं। इन परंपराओं का कोई धार्मिक या वैज्ञानिक आधार नहीं है, फिर भी इनका अनुसरण प्रायः हर घर में किया जाता है। स्त्रियों के साथ साथ पुरुष भी इन मान्यताओं का पालन करते हैं। इसी संदर्भ में कई ऐसे नियम हैं जिनका स्त्रियां अनुसरण करती हैं। ऐसे ही कुछ नियम हैं जिसमें सुहागिन स्त्रियों के बाल धोने के कुछ खास दिन बताए गए हैं। सुहागिन स्त्रियों के बाल धोने के कुछ अलग ही नियम होते हैं। ऐसी मान्यता है कि सप्ताह के कुछ विशेष दिन यदि सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं तो ये उनके पति एवं परिवार के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ज्यादातर ऐसी मान्यताएं हैं कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए। कई जगह सोमवार को भी बाल धोना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा अमावस्या, पूर्णिमा एवं एकादशी को भी सुहागिन स्त्रियों को बाल नहीं धोने की सलाह दी जाती है। एकादशी का व्रत रखते हैं तो ये बात आप ध्यान में रखें। ज्योतिष के अनुसार यदि देखा जाए तो इन दिनों चंद्रमा उच्च या नीच स्थिति में होता है। चंद्रमा हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस दिन स्त्रियां व्रत करती हैं उस दिन उन्हें बाल नहीं धोने चाहिए, बल्कि वे व्रत के एक दिन पहले ही बाल धो लें। परंतु सवाल ये है कि आखिर क्यों कुछ खास दिन सुहागन स्त्रियों को बाल धोना मना है। तो आइए जानें कि किस दिन सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। कुछ टिप्पणियों में विस्तार पूर्वक जानते हैं कि किन दिनों में बाल ना धोएं सुहागन महिलाएं। सोमवार के दिन बाल ना धोएं सुहागन महिलाएं। ज्योतिष में कई जगह सोमवार के दिन सुहागन महिलाओं को बाल धोने की मनाही होती है। इसे घर की उन्नति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन बाल धोने से महिला की बेटी या बेटे पर संकट आता है, शायद उनकी मौत भी हो सकती है। इसके उपाय ये हैं कि यदि आप उस दिन व्रत रखती हैं और बाल धोना अनिवार्य है तो पलाश के फूलों को हाथों से मसल लें और अपने बालों में लगा लें, फिर आप बाल धो लें। मंगलवार के दिन बाल ना धोएं सुहागिन महिलाएं। ज्योतिष में मंगलवार के दिन भी सुहागन स्त्रियों को बाल धोना वर्जित माना जाता है और इसका उपाय ये है कि मंगलवार को यदि बाल धोना पड़े तो आंवले का रस या आंवले का चूर्ण का पेस्ट बनाकर उससे बाल धो लें। बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन जिन महिलाओं के छोटे भाई हैं वो इस दिन बाल ना धोएं, क्योंकि बुधवार का अधिपति बुध ग्रह छोटे भाई बहनों के कारक होते हैं। उस दिन बाल धोने से छोटे भाई बहनों को दोष लगता है। बुधवार को बाल धोने से भाई को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसका उपाय ये है कि सुहागन महिलाओं को बुधवार को यदि बाल धोना अनिवार्य है तो आप तुलसी के 4-5 पत्ते पहले बाल में लगा लें और फिर बाल धो लें। गुरुवार को भी सुहागिन महिलाओं को बाल धोने से मना किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन बाल धोने से पति की आयु कम होती है, संतान संबंधी समस्या रहती है। ऐसा करने से घर परिवार में बरकत नहीं रहती, साथ ही कई प्रकार की आर्थिक परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। ज्योतिष के अनुसार महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति पति का कारक होता है, संतान का कारक होता है। इसलिए यदि ऐसे में सुहागन महिलाएं बाल धोती हैं तो इसका असर उनके पति एवं संतान पर पड़ता है। इनकी उम्र क्षीण होती है, उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसका उपाय ये है कि यदि बाल धोना जरूरी है तो उसके दोष से बचने के लिए बेसन में थोड़ी हल्दी मिलाकर बाल धो लें। शनिवार को सुहागन महिलाएं बाल ना धोएं। इसका उपाय ये है कि शनि भगवान के प्रचंड दोष से बचने के लिए अपने बाल में पहले कच्चा दूध लगाएं, फिर बाल धो लें। शुक्रवार और रविवार को बेझिझक बाल धो सकती हैं सुहागन महिलाएं, लेकिन यदि उस दिन आपका व्रत है तो आप गूढ़ल के फूल का रस पहले बाल में लगा लें और फिर धो लें। सुहागन महिलाएं यहाँ बताए नियमों का पालन करते हुए कुछ उपायों को आजमाते हुए यदि बाल धोती हैं तो उनके लिए लाभकारी होता है। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि सुहागन महिलाओं को ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए और किस दिन बाल धोने से संतान की होती है मौत। इसका जवाब, अगर इस विषय में कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।